Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your SST teacher. Yesterday, we have studied our 7th chapter, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? रोडवेज एंड रेलवेज. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटरवेज. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसके 4 वेज होते हैं, जिनको हम 4 वेज से कंप्लीट करते हैं. एक तो होता है आपका रोडवेज, सेकंड है आपका रेलवेज, थर्ड है वाटरवेज और जो फोर्थ है वो है आपका एयरवेज. ठीक है, ये 4 वेज हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, जिसमें आज हमें जो वाटरवेज है उसको पढ़ना है. तो आप पेज नंबर 51 निकाल लीजिए. पेज नंबर 51, waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. कि हम यही देखते आ रहे हैं कि जो अर्ली एज यानी कि जो पुराना समय था उस टाइम पर जो टूरिस्ट आते थे बाहर से ट्रेड वगैरह करने के लिए, तो वो उन लोगों के लिए जो आने का जो रास्ता होता था वो क्या था? सीज वगैरह से आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाय वाटरवेज जो है ये एक पुराना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है, waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods. waterways जो है वो क्या है कि हमें हैवी गुड्स को बहुत दूर तक अगर ले जाना है तो उसके लिए सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है waterways. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स है मेनली waterways के, इनलैंड waterways एंड सी रूट्स. ठीक है, या तो इनलैंड waterways है और सेकेंड है आपका सी रूट्स. ठीक है, तो वाटरवेज जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं, सी इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या है? जहां रिवर्स और लेक्स में जो शिप और बोट चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इनलैंड वाटरवेज कहलाते हैं. Some of the important inland waterways are. Important inland waterways के एग्जाम्पल क्या क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उन रिवर्स में जो शिप और बोट जो वहाँ चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इनलैंड वाटरवेज कहलाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिवर्स और लेक्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनलैंड वाटरवेज कहते हैं. द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका. तो ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? इनलैंड वाटरवेज के. नेक्स्ट है आपका सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैकेनाइज एंड मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. कि इनलैंड वाटरवेज में तो हमने क्या देखा कि जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो नदियाँ होती हैं, जो झीलें होती हैं, उनमें जो चलते हैं शिप और बोट वो तो क्या कहलाते हैं? आपके इनलैंड वाटरवेज कहलाते हैं. और जो सीज है, समुद्र है, ओशन है, ओशन मीन्स क्या हो गया आपका? जो महासागर कहलाते हैं. तो इन सब के अंदर जो शिप और बोट चलाए जाते हैं और जिनमें गुड्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि अदर कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है ना, जिसमें बड़े बड़े शिप यूज किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारा सामान रखा जाता है दूसरे देश में भेजने के लिए, दूसरे देशों से अपने देश में लाया जाता है. तो उसमें जो चीजें यूज की जाती है वो क्या कहलाता है? आपका सी रूट्स कहलाते हैं. ठीक है, दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. इन रूट्स को किससे कनेक्ट किया जाता है? पोर्ट से. पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट मीन्स होता है जहां पर जो भी लगेज, जो भी सामान, जो भी गुड्स आपको सप्लाई करना है और जो चीज़ आपको कहीं और दूसरे देश से मंगवानी है, तो उसके लिए क्या है? एक प्लेस बनाया जाता है.
जैसे कि आपको अगर एयरप्लेन्स वगैरह में जाना है, हेलीकॉप्टर्स में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एयरपोर्ट्स पे जाते हो ना। तो उसी तरीके से जो शिप्स होते हैं उनके लिए पोर्ट्स बोलते हैं, कि जहां से हम शिप के अंदर जा सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पोर्ट्स, हिंदी में जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, जहां से सामान को रखा जाता है और वहां उतारा जाता है। ठीक है, एक स्टॉपेज जो होता है शिप्स वगैरह का, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड के, सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe। यानी कि ये क्या है, अलग अलग पोर्ट्स है हमारे वर्ल्ड के, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। एशिया का जो है वो है मुंबई। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे पोर्ट्स के। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज नंबर 52 पर। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है वो कौन सा है, एयरवेज। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि ये एयरवेज जिसको डेवलप किया गया था कब, 20th सेंचुरी में, और ये भी क्या है, एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर पैसेंजर्स को लेकर जाता है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये महंगे होने के कारण, इनका कारण क्या है, क्योंकि फ्यूल जो इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोग कोई भी गाड़ी वगैरह जो चलाई जाती है, गाड़ियाँ होती है, ट्रक होते हैं, बाइक्स होते हैं, उन सब में हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है एयरप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए, वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म, कि यहाँ पर जैसे होता है ना कि नीचे जो ट्रैफिक होती है, बहुत सारा ट्रैफिक है तो जाम लग गया एकदम से, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये तो तभी रुकते हैं जब मौसम खराब हो, बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह हो, तो उसी कारण से ये मतलब कि इफेक्टेड होते हैं। यस बेटा। Ma'am, your voice is not clear. नाउ चेक अवनी। No, ma'am. नो। No. नाउ चेक इट अवनी, इट इज क्लियर नाउ। Yes, ma'am. Okay. So, it is the only mode of transport to reach the more remote and distant areas, especially where there are no roads and railways। कि ये जो means of transportation है, इससे हम ऐसी जगह पर भी पहुंच सकते हैं जहां पर रोड और रेलवेज नहीं पहुंच सकते, वहां से हम इन एयरप्लेन से हम इजीली पहुंच सकते हैं। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine। हेलीकॉप्टर्स जिनका यूज़ किया जाता है ऐसे एरियाज में पहुंचने के लिए जहां पर ना तो रोड जाती है ना कोई रेलवेज है, तो वहां पर हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो इजीली पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है इन द टाइम ऑफ कैलेमिटीज़। कैलेमिटीज़ मीन्स जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो उससे जो भी लोग परेशान होते हैं तो उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम, पानी पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, मेडिसिन अवेलेबल करवाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है जहां इजीली कोई लोग नहीं पहुंच पाते हैं। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर, इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, आपका दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे ये था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, इसमें गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो रही थी। अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, हमारे मैसेजेस, हमारे थॉट्स जो हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
और फ्रॉम वन पर्सन टू द पॉपुलेशन, यानी कि कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर हम कोई मैसेज ऐसा हो जो कि वर्ल्ड वाइड सबको जागरूक करने के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो वो भी कैसे पहुंचता है इसके बारे में। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू द अदर। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को, हमारा जो भी न्यूज है, मैसेज है, उसको हम दूसरे पर्सन तक इजीली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मीन्स कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। So, with the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये भी क्या होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। द फिगर 7.0 एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। आप देखो कि 7.10 जो फिगर दिया गया पेज नंबर 52